हेलो बच्चों, तो बिहार बोर्ड क्लास 10th में जिसको भी 2027 में एग्जाम देना है तो उसके लिए जो साइंस का सेकंड चैप्टर है वो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं बेसिक से बिल्कुल। और ये चैप्टर अंत तक होगा, मतलब पूरा इसमें कंप्लीट होगा, सारी क्वेश्चनें कंप्लीट होंगी जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपको समझ में आना चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो इस लेक्चर पे आपको बिल्कुल डिटेल्स में और अच्छे से इजी वे में तरीके से समझाऊंगा कि कितनी आसान ये चैप्टर है, ठीक है, और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन अप्रोच होती है, ठीक है, किस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, एग्जाम में उसे सॉल्व करना है, सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चैप्टर पे बहुत सारे ऐसे टर्म है जिसका हमें इंग्लिश भी आना बहुत जरूरी है, तो साथ में मैं वो भी लेकर चलूंगा। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि 11th-12th में बहुत बच्चे को नीट वगैरह का तैयारी करना होता है, तो उसके लिए अगर इंग्लिश पोर्शन अगर थोड़ा मजबूत रहता है तो आसानी हो जाता है उसे तैयारी करने में। तो इस वजह से दोनों चीजों को मैं लेकर चलूंगा, साथ में इस चैप्टर्स की जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैं इजी भाषा में आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चैप्टर बच्चों बहुत आसान है, बस आप कोशिश करना, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं समझाने का कोशिश करूंगा, और आप उसे घर पे थोड़ा प्रैक्टिस भी करना, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर आप फॉर्मूला वगैरह थोड़ा सा नहीं देखते हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है चीजों को सॉल्व करने में। तो उसी टाइप से बच्चों इस चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। ये विज्ञान का सेकंड चैप्टर है, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग इंग्लिश में एसिड, बेस एंड साल्ट कहते हैं। बच्चों इस चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ेगा अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी पड़ेगी, फिर इनके यूज भी पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। बहुत अच्छी चैप्टर है ये, ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले समझो बच्चा कि ये अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अम्ल को इंग्लिश में बच्चों हम लोग एसिड कहते हैं और भस्म को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं। बच्चों देखिए, भस्म को इंग्लिश में हम चाहें तो क्षार भी कह सकते, सॉरी हिंदी में क्षार भी कहते हैं, उसी टाइप से इंग्लिश में हम इसे बेस कहते हैं। अब है बच्चों लवण। लवण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, साल्ट कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। क्या, अम्ल को इंग्लिश में एसिड, भस्म को इंग्लिश में बेस और लवण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, साल्ट, ठीक है। यहाँ आप कंफ्यूज हो रहोगे कि ये एंड क्यों लिख दिए बच्चों, वो तथा का इंग्लिश है, इतना तो बेसिक है, ये बात पता होना चाहिए। अब देखो, ये अम्ल का परिभाषा अगर एग्जाम में आ जाए कि अम्ल किसे कहते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है अम्ल इसे कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, ऐसे नहीं लिखना है, उसे बिल्कुल तरीके से हम लोगों को लिखना है ताकि बोर्ड में जो है नंबर मिल सके। देखिए बच्चों, अगर आप इस चैप्टर में अगर चीजें अगर लिखने भी साथ में सीख जाते हो ना तो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहेगा। तो अम्ल किसे कहते हैं बच्चों, आप ही सोचो। हम लोग नींबू चखे हैं ना, नींबू का स्वाद कैसा लगता है बच्चों, खट्टा लगता है ना। वो जो नींबू का रस है ना बच्चों, वो अम्ल है। क्यों, जिसका स्वाद बच्चा खट्टा रहेगा उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अम्ल कहेंगे, है ना। इसकी बहुत सारी और भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी। आप सबको जब जान लोगे ना, परिभाषा आप इतना देख रहे हो ना, आप भर दोगे पूरा बोर्ड, फिर भी ये कम पड़ जाएगा। लेकिन उतना लिखने का जरूरत नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 पॉइंट लिखो, 2-3 फॉर्मूला दिखा दो, हो गया, आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। तो अब आप समझो अम्ल किसे कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, मतलब देखो पदार्थ मतलब क्या होता है, जो जगह वगैरह घेरता है ना। तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है बच्चों, रस तो पदार्थ है ना, ऐसा नहीं ना गायब है मन में सोच रहे हैं कुछ, वैसा तो सोचने वाला चीज नहीं है, ये पदार्थ है। अम्ल क्या है बच्चों, पदार्थ है। सच में चखने के बाद ये खट्टा लगता है, वो पदार्थ है। तो अम्ल क्या है, ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, अगर हम जल में घोल दें उसे तो उसे जलीय विलयन बोलते हैं, ठीक है। अगर जल में अगर उसे घोल दें तो वो जो होगा ना सॉल्यूशन, उसे हम लोग हिंदी में विलयन कहते हैं। जिसका जलीय विलयन क्या होता है बच्चों, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। स्वाद अगर आप उसका टेस्ट करोगे खट्टा लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बैटरी में जो डालते हैं हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आप उसको जाके चख लोगे बच्चों, खट्टा वो भी होता है, जीभ जला देगा, समझ में आया। उसको चखना नहीं है, उसका अलग तरीका है, उसको टेस्ट करने का। वो अम्ल है या क्षार है, उसका तरीका बिल्कुल अलग है, मैं वो आपको बताऊंगा कि उसका क्या तरीका है ना। तो सबसे पहले ये समझ लो, ये बेसिक है प्रॉपर्टीज की, वो स्वाद में क्या होता है बच्चों, खट्टा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब जितना भी अम्ल है सबको जाके चखो, गलती मत करना, ये वाला दिक्कत में आ सकते हो। तो सबसे पहले क्या बच्चों, स्वाद में खट्टा होता है, नींबू का रस खट्टा होता है, दही क्या होता है, स्वाद में बच्चों खट्टा होता है। तो ये सारी कॉमन एग्जांपल है। अब समझो सेकंड में आपको क्या लिखना है, जब ये धातु से अभिक्रिया करता है। पहला वाला चैप्टर में आप पढ़े होगे ना, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन क्या होता है। जब ये धातु से रिएक्शन करता है, आपस में मिलकर ठोर फाड़ करना स्टार्ट करता है, रिएक्शन अभिक्रिया करता है बच्चों, तो क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। मान लो कोई अम्ल है, ठीक है,
अम्ल जैसे ही धातु से उसको रिएक्शन कराएंगे बच्चों, उससे क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। तो ये दो आपको याद कर लेना। सबसे पहला क्या बच्चों, स्वाद में ये खट्टा होता है ना, स्वाद में क्या होता है बच्चों, खट्टा। और सेकंड क्या याद करना, जब ये धातुओं से अभिक्रिया करती है तो H2 गैस क्या करती है, मुक्त करती है, बेसिक। बस आप ये दोनों अगर लिख देते हो ना, आपको 2 में फुल नंबर मिल जाता है। बस इसके साथ एक छोटा सा चीज और लिख देना, बस एक एग्जांपल लिख देना। एग्जांपल 1 लिख दो या 2 लिख दो। जैसे कुछ एसिड के नाम, मतलब अम्ल के नाम, जैसे HCl। HCl का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों आप ना इसे इंग्लिश में भी सीखो, मैं बार बार कह रहा हूं इंग्लिश में इसलिए सीखो, आपको 11th और 12th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। जब आप नीट वगैरह या एडवांस एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, आप इसे इजी वे में छोड़ देते हो ना बच्चों, बहुत दिक्कत हो सकता है। हिंदी में बच्चों ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सेम तो लिखा है, उसे बस इंग्लिश में भी एक बार देख लो, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एक आपको एग्जाम में लिखना है। सेकंड आपको क्या, H2SO4, ये एग्जांपल के तौर पे लिखना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम लोग बैटरी वगैरह में देते हैं, तो वो अभी और आगे समझाएंगे। हिंदी में हम इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और अगर आप चाहो और एग्जांपल लिखना, या मान लो आपसे ये दोनों याद नहीं हो रहा, तो 2 नीचे वाला याद कर लो, या चारों में से कोई भी 2 इजी याद कर सकते हो। तो वो क्या होगा बच्चों, जैसे HNO3, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, हिंदी में नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद बच्चों CH3COOH, इसे कहते हैं बच्चों एसिटिक एसिड, और हिंदी में एसिटिक अम्ल। बस वही है, बस उसको उस तरह से लिख दिया है ना, जिसे हम लोग सिरका कहते हैं, वही है ये। तो ये बहुत इजी है बच्चों। अब आपको समझ में आया एसिड क्या होता है। तो यहां से आपको बस एक बात समझ में आना चाहिए, एसिड स्वाद में खट्टा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे चेक करें, है ना। जैसे H2SO4 बच्चों ये बहुत खतरनाक होता है, ये जीभ को आपको जला देगा, है ना, अंदर का वो सब जला देगा। तो ऐसा जो है होनहारगिरी नहीं करना है आपको, बेसिक एग्जांपल है, बस ये आपको समझना है। एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है तो नींबू का रस चख लीजिए, पता चल जाएगा वो क्या होता है, खट्टा होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड किसे कहते हैं, है ना। एग्जाम में अगर पूछ ले तो इस तरह से हम परिभाषा लिख सकते हैं। अगर नहीं ऐसे पूछ ले, एसिड और बेस में अंतर, मतलब अम्ल और भस्म, मतलब अम्ल या क्षार में अंतर बताएं, तो वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, फिर बताना क्या है। जो आप ये लिखोगे ना, बस बीच में डंडा खींच देना, एक साइड लिख देना अम्ल, एक साइड लिख देना क्षार। जो मैंने यहां पर बताया, स्वाद में खट्टा होता है, धातु अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन मुक्त करता है, बस इस साइड ये लिख देना। अभी जो मैं क्षार का बताऊंगा वो बस इस साइड लिख देना। ऑब्वियस बात है, इतना सिंपल है। बस ये चीज आपको क्या करना है, अटैच करना है। अब समझते हैं बच्चों कि भस्म क्या होता है। भस्म मतलब ऐसा नहीं है भस्म कर दिए, है ना, कोई चीज को भस्म कर दिए, वो होता है ना तांत्रिक वाला चीज, भस्म, हाँ, तो वो सब चीज नहीं है बच्चों। भस्म का मतलब यहाँ पर होता है क्षार, और क्षार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस। साबुन क्या है बच्चों, बेस है। आप अगर उसको चखोगे ना, वो करवा सा लगेगा। अगर आप उसको टच करोगे ना, सोपी फील आएगा, है ना, सिल्पी टाइप का फील आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, तो भस्म हम उसे कहते हैं किसे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे भस्म भी पदार्थ है। भस्म वह पदार्थ है जिसका जल विलयन, अगर हम उसे जल में अगर हम घोल देते हैं ना बच्चों, मान लो अगर यहाँ पे भस्म है, मतलब साबुन एक भस्म है। मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं उसको जल में घोल देता हूं बच्चों, किस में घोल देता हूं, जल में घोल देता हूं, ठीक है। तो स्वाद में सबसे पहले तो ये बहुत कड़वा होगा। जिसको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना, कि नहीं कड़वा नहीं होता है, तो जाके बाबू साबुन घोलो और थोड़ा सा चख के देखो कैसा लगता है स्वाद में। तो स्वाद में ये क्या लगेगा बच्चों, कड़वा लगेगा। अब समझो सबसे पहले कि भस्म क्या होगा, स्वाद में कड़वा होगा। सेकेंड, अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है बच्चों। अम्ल को, ये बहुत बड़ा बात है ना। मैं यहां पर ना चाहूं तो वो 7-8 क्लास वाला डेफिनेशन घुसा दूं, लेकिन वैसा नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। देखिए, क्योंकि इसका डेफिनेशन इतना लंबा हो सकता है, इतना ज्यादा इसमें पॉइंट बन सकता है, आप मान के चलो पूरा बोर्ड फुल हो जाएगा, कॉपी फुल हो जाएगा। लेकिन इतनी सारी चीजें लिखनी नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 पॉइंट लिखो, 2 एग्जाम्पल लिख दो, हो गया। तो बच्चों अब यहां पर समझते हैं कि अम्ल को ये उदासीन कर लवण बनाता है, इसका मतलब क्या होगा। तो सर नहीं चकराना चाहिए बच्चों, बहुत इजी है। देखिए, जब भस्म को बच्चों हम लोग जब भस्म को हम लोग अम्ल के साथ मिला देते हैं बच्चों, क्या मिला देते हैं, अम्ल के साथ, तो ये अम्ल का प्रभाव को खत्म कर देता है और अपना भी प्रभाव खत्म कर देता है। तब जाके ये न्यूट्रल बन जाता है बच्चों, लवण बना देता है, न्यूट्रल लवण और पानी बना देता है। तो क्या करता है, ये अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर लवण बनाता है। ये मतलब उसका पावर को खत्म कर देता है बच्चों, उसे ही हम उदासीन कह रहे हैं। और यहाँ पे तब बनाता है लवण प्लस जल। तो ये सारी बातें होती है। तो ये आप अभी
और भी अच्छे से समझ जाओगे जैसे क्लास आगे बढ़ा। मान लो इस लेक्चर में मैंने नहीं समझाया तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा पूरा सीरीज में, इतना जान लो आप। तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा ना, जब मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ, तो आप डायरेक्ट समझ पाओगे, डायरेक्ट आपके माइंड पे उतरेगा मैं यहां पर ऐसा क्यों बता रहा था, है ना। ये आप डायरेक्टली समझ पाओगे। तो बस इतना समझो कि अम्ल क्या करता है, सो अम्ल को ये उदासीन कर के क्या बना देता है बच्चों, लवण बनाता है। ये इतना है, डेट सीट आपको बस ये याद करना है ना। आप बाकी समझ ही जाओगे। नहीं भी अगर याद करना है, बस आप 2-3 बार सुनो, ये अम्ल को उदासीन कर क्या बना देता है, लवण बना देता है। समझ गए। अब भस्म के कुछ उदाहरण। भस्म को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, बेस, है ना। ये बेस वो डीजे वाला बेस बनाना नहीं है, इंग्लिश में हम इसे बेस कहते हैं, है ना बच्चों। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण बच्चों समझो, NaOH। क्या होगा बच्चों, NaOH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इंग्लिश का स्पेलिंग देखो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से हम इसे लिखते हैं। सेकंड क्या है बच्चों, KOH, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है बच्चों NH4OH, जिसे हम लोग हिंदी में ऐसे लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इंग्लिश में हम इसे ऐसे लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर है बच्चों MgOH होल ट्वाइस, जिसे हम लोग हिंदी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे बच्चों, और इंग्लिश में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर है बच्चों CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम लोग हिंदी में इस तरह से लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये जो चीज मैंने इंग्लिश में लिखा है ना, ये आप ऐसा मानो मैं ये आपके फ्यूचर की वजह से लिख रहा हूं। चाहता हूं तो मैं नहीं लिखता, ये समय मेरा बच सकता था, है ना, क्योंकि बोर्ड में खुद से लिखना पड़ता है तो समय बच जाता। बच्चों आप यकीन मानो, अभी साल का स्टार्टिंग है, अगर आप इंग्लिश भी साथ साथ अगर थोड़े सीख जाते हो ना, ये फ्यूचर में जब आप 11-12 में जाओगे, आप यकीन मानो आपको इतना आसान लगेगा चैप्टर कवर करने में कि आप उस समय सोचोगे अच्छा हुआ मैं इंग्लिश में कर लिया थोड़ा। तो कुछ पोर्शन इंग्लिश में जानना जरूरी है बच्चों, इस वजह से आप इसमें भी थोड़ा फोकस करना, है ना। तो ये सारी बातें हो गई। अगर मान लो एग्जाम में इस तरह से पूछ ले कि अम्ल और भस्म में अंतर बताएं, तो किस तरह से बताओगे बच्चों। देखिए सबसे पहले आप एक साइड लिख देना अम्ल और यहां पे लिख देना भस्म, और एक डंटा खींच देना बच्चों, एक लकीर खींच देना। और यहां पर 2 बताया, स्वाद में क्या होता है बच्चों, पहला वाला अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और यहां पे क्या लिखना बच्चों, स्वाद में कड़वा होता है। सेकंड यहां क्या लिखना बच्चों, सेकंड में मैंने क्या लिखाया था उसमें, जैसे मतलब धातु के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है बच्चों, हाइड्रोजन मुक्त कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों, अम्ल क्या करता है बच्चों, अम्ल को उदासीन कर ये लवण बनाता है। और एक चीज और, ये सारी चीजें लिख देना, उदाहरण एक एक ये बस ऑब्वियस बात है, इतने में आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा चीज समझो बच्चों, ये जो भस्म है ना, आप भस्म को अगर क्या करोगे, पानी में मिला दोगे ना, तो ये OH आयंस को क्या करेगा, रिलीज करता जाएगा, बहुत सारे रिलीज कर देगा। तो इसमें ये खासियत होता है बच्चों। अगर और भी हम डीप में थोड़ा सा बात करें, हल्का सा डीप में, ज्यादा भी डीप में नहीं, जो अम्ल होता है, अगर आप उसमें लिटमस पेपर डालो बच्चों, तो वो जो लिटमस रंग है ना, लिटमस जो है उसका रंग ये लाल कर देगा। कैसा कर देगा बच्चों, लाल। कौन, अम्ल। अगर आप इसे क्षार में डालो, मतलब भस्म में डालो, किसको, इसको लिटमस को, तो वो उसका रंग को ब्लू कर देगा, मतलब नीला कर देगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आप पॉइंट में लिख सकते हो कि अम्ल क्या करता है, लिटमस को क्या कर देता है बच्चों, लाल कर देता है, और भस्म क्या करता है, लिटमस को ब्लू कर देता है। ऑब्वियस बात है, ये सारी चीजें लिखोगे तो पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर आप भूल जाते पॉइंट तो ये भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अब बच्चों अभी ऐसा मत समझो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, नहीं, ये बस पहला लेक्चर था, ताकि आपको ज्यादा हेडेक नहीं लगे, सर दर्द नहीं हो। फिर दूसरा चैप्टर लाएंगे, 5 या 10 मिनट का होगा। ऐसे करते हुए जब मुझे लगेगा नहीं ज्यादा लंबा क्लास का जरूरत है तो ज्यादा लूंगा। अभी थोड़ा थोड़ा करके समझो, लेकिन चैप्टर बच्चों सीरीज में आएगा। आपको थंबनेल में लिखा होगा बच्चों ये 1 है, ये 2 है, मतलब इस चैप्टर का लेक्चर ये 1 है, ये लेक्चर 2, इस तरह से मैं लिख दूंगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, है ना। और चैप्टर के अंतिम में मैं आपको एक नोट्स बना के दूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आ सकने मतलब मोस्टली आने के जो चांस रहेंगे वो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। और जो एडवांस जो क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको थोड़ा सा माइंड्स के तौर पे विकसित करें, उस टाइप का भी मैं क्वेश्चन दूंगा। तो ये सारी चीजें मैं आपका करवाने वाला हूं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, वो कर दो, ठीक है, ताकि आपको वीडियो तो जल्दी मिले और आपको हेल्प भी हो पाए, है ना। क्योंकि आप जैसे बच्चों अगर वीडियो देखते हो ना, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं और आप देख पा रहे हो, तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।